अच्छा सर, ये बताइए कि डिजिटल में कंटेंट क्रिएशन की क्या अहमियत है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि डिजिटल मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिजिटल में एक तो आपका जो है वो 80% कंटेंट जो है ना, वो आपका विजुअल कंटेंट मैटर करता है। अच्छा। और विजुअल कंटेंट क्रिएट करने के लिए आपके आपकी जो बेसिक है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, मैं समझता हूँ वो आपके आइडियाज़ हैं। आइडियाज़ मैटर करते हैं और हम अक्सर देखते हैं ना कि आइडियाज़ हमें कहाँ से आते हैं। हुँ। आइडियाज़ मैं समझता हूँ हमारे आस-पास, हमारे सराउंडिंग में मौजूद हुँ, है। हुँ। सिर्फ़ हमें ये देखने की और समझने की ज़रूरत है कि जो कमी है वो सिर्फ़ यही है, वरना तो स्टोरीज़ और कहानियाँ तो हमारे आस-पास हैं, और हुँ, जो हुँ। स्टोरीज़ और कहानियाँ लोगों को क्लिक करती हैं, वो यकीन करें वो आपकी रियल लाइफ़ की स्टोरीज़ होती हैं, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? और एग्ज़ैक्टली अक्सर स्टूडेंट्स आके मेरे से होती भी है। डिस्कस करते हैं कि सर आइडियाज़ कहाँ से आएँगे? हमें कैसे आइडियाज़ आएँगे? मतलब मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूँ, हुँ, 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 ठीक हुँ। है? और रिसर्च ने ये साबित किया कि क्रिएटिविटी लर्न की जा सकती है, सीखी जा सकती है, आप क्रिएटिव बन सकते हैं अगर आप नहीं भी हैं मतलब कोई तो। गॉड गिफ्टेड चीज़ नहीं है जी। ये। एक बड़ा ज़बरदस्त कोट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन। अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो कहीं न कहीं चीज़ आपकी इमेजिनेशन में होती है, आपके इमेजिन तसव्वुर में होती इमेजिन है, करते हैं आप आप। उसको विजुअलाइज़ करते हैं, देन फिर आप क्रिएशन की तरफ आते हैं। तो इसी तरह से जो है, और जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, ये बेहद समझना ज़रूरी है हमारे यहाँ पे लोगों को, चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए सोशल प्लेटफ़ॉर्म के लिए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कि जो कंटेंट है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे अक्सर लोग फ़ोकस करते हैं सिर्फ़ प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। हुँ, मैं ये समझता हूँ कि प्रेज़ेंटेशन विद पर्पज़ है। हुँ। बगैर पर्पज़ के कुछ भी नहीं है। अगर आप अक्सर ये होता है कि मेरी टीम में अगर किसी डिज़ाइनर ने कोई विजुअल कंटेंट क्रिएट किया है फॉर सोशल मीडिया, तो वो कंटेंट तो देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन वो पर्पज़ पूरा नहीं कर रहा। तो इट्स मीन कि वो वर्केबल नहीं है, क्योंकि वो अपना पर्पज़ पूरा नहीं कर रहा। हुँ, तो हुँ। इसलिए जो है एक चीज़, मतलब अगर शूज़ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर पाँव में लग रहा है तो हम नहीं पहनते। हुँ, तो हुँ। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जो आपकी जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, वो प्रेज़ेंटेशन विद पर्पज़ होनी चाहिए। विदाउट अच्छा, पर्पज़ अगर होगी तो वो कितनी भी खूबसूरत या क्यों ना हो, आप उसको कहीं फ्रेम करके रख सकते हैं, सजा के रख सकते हैं, लेकिन आप उसको यूज़ में नहीं लेके आएँगे। ठीक है। तो इसलिए प्रेज़ेंटेशन को और पर्पज़ दोनों को जो है वो साथ लेके चलना इम्पॉर्टेंट है जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो। दूसरा, जैसे मैंने इसमें कहा कि आइडियाज़ मैटर करते हैं, येस, लोगों को जो है वो ऐसे कंटेंट हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है जो एवरग्रीन कंटेंट है, जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। अक्सर हम आपने देखा होगा जब हम कोई नॉवल पढ़ते हैं या कोई मूवी देख रहे हों, तो हम उसके साथ खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। हुँ, हुँ। और अगर आपके इंटरेस्ट की नहीं है और आप नहीं समझ पा रहे, तो आप फ़ौरी से उसको स्किप कर देते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन अगर आपने एक, चाहे वो 500 पेजेज़ का नॉवल है, आपने आपने उसके पढ़ा, साथ कोई कनेक्शन बना हाँ, लिया है, कनेक्शन बना अपना लिया, तो बना लिया आप तो यकीन करें जब तक उसको ख़त्म नहीं कर लेंगी आप नहीं उठेंगी। ऐसे ही फिर आपको ना खाने-पीने का एहसास होगा, ना भूख का एहसास लाइक होगा, आप आप हाँ, उसको कंप्लीट करेंगी। इसी तरह से जब हम कोई मूवी भी देखते हैं, हम सीज़न लेकिन देख रहे होते हैं, हम ऐसे ही, खत्म करके हाँ, उठते हैं। ख़त्म ऐसे ही है। हुँ, हुँ। तो यही है कि एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर वो है जिसने यूज़र को अपने साथ एंगेज कर एंगेज लिया। करके रखा और इस हुआ है। केस में मैं समझता हूँ कि स्टीयरिंग आपके हाथ में, ड्राइवर आप हैं। हुँ, आप जिस डायरेक्शन से चाहते हैं, जिस एंगल से चाहते हैं दुनिया, या जिस लेंस से आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आप दिखा सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल आपके पास है। और एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर ही वो है जो कि ऑडियंस को अपने साथ ट्रैवल करवा हुँ, रहा होता हुँ। है, अपने साथ एंगेज कर लेता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नए से नए आइडियाज़ पे काम करें। सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना कोई भी बात यहाँ नई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स कहते हैं आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? मैं कहता हूँ आइडियाज़ तो हमारे सराउंडिंग में, आइडियाज़ तो हमारे आस-पास हैं। सिर्फ़ कमी इस चीज़ की है कि हम हम देखना खुद नहीं एक चाहते। आइडिया हैं, हम हाँ, खुद ही हमारी ज़िंदगी खुद मैं एक आइडिया मैं है। अक्सर अपने स्टूडेंट्स से ये बात करता हूँ कि कभी आप लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हैं, ये बस को या मेट्रो ट्रेन वगैरह में, हर जो पैसेंजर है उसके फेस को गौर से देखें, आपको एक कहानी मिलेगी, ठीक है? आप जो है कभी दाता साहब चले जाएँ, फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों को गौर से देख लें, मतलब ऐसे लगता है कि एक-एक पर्सन पूरी-पूरी दास्तान लिए हुए अपने अंदर। हाँ, बिल्कुल। मतलब, और हम कहते हैं कि हमें कहानियाँ नहीं मिलती। कभी आप ये देख लें हमारे टीवी के ऊपर जो ड्रामास पॉपुलर होते हैं, हिट होते हैं, वो कौन-सी कहानी है? ऐसी कोई आइडियाज़ हैं जो हमें लगे कि नहीं ये कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया? कुछ भी नहीं नहीं, होता। ये वही आइडियाज़ हैं जिस पे पहले भी शायद ड्रामे बन चुके होंगे। बन चुके होंगे। लेकिन नया क्या है? नया उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर का अंदाज़ है जो उसको नया बना रहा है। अच्छा, बाज़ दफ़ा अगर कंटेंट क्रिएशन में ये भी होता है कि आप अपनी ही ज़िंदगी का कोई तजुर्बा निकाल ऐसे के ही, वो ऐसे ही, क्रिएट करें, और वो कहीं न कहीं किसी को रिलेट कर रहा होगा, और ऐसे ही जैसे है। ही वो रिलेट करेगा वो एंगेजमेंट आएगी, मतलब लोग ऐसे ही एंगेज है। होंगे उस चीज़ से। मतलब मैंने तो ये भी एक्सपीरियंस किया कि जब हम ये देखते हैं कि अच्छा, अक्सर टीचर्स बड़े पॉपुलर होते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान, वो टीचर्स भी मैंने देखा, वो कौन से टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स को रियल लाइफ की एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करके उनको समझा पाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए उसको अंडरस्टैंड जो करना खुद को इंसान, मतलब उस्ताद को ऐसे ही है। एज़ एक इंसान के तौर पे, यानी कि वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमारी ज़िंदगी में भी ये मसाइल हैं, आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, आप इसको रिलेट करें। ऐसे ही, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, फिर हम बिल्कुल, समझेंगे। हाँ, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ड्रामाज़, वो मूवीज़ या वो नॉवेल्स हम पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिसमें हमें लगता है यार ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो मेरी कहानी बयान की जा रही है।
तो और मेरा आप घर, देखें- ये तो मेरे घर का मसला है। हाँ ऐसे ही है। और अक्सर आप देखें कि आपने देखा होगा, मैं तो इवन अपने स्टूडेंट से ये भी बात करता हूँ कि जो एक क्रिएटिव पर्सन होता है ना वो सेंसिटिव होता है। एक आर्टिस्ट के हवाले से कहा जाता है कि वो सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्यों सेंसिटिव होता है? सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है वो जो हम उसमें देखते हैं सेंसोडाइन में वो आती है ना दांतों की सेंसिटिविटी, नहीं है। दांतों को ठंडा गर्म लगना वो नहीं, सेंसिटिविटी नहीं से वो भी बड़ी मुराद ये सख्त है। होती है, शायद हाँ, आपने कभी सफ़र नहीं किया, वो भी बड़ी सख्त होती है, मुझे हाँ, हुई थी। नहीं लेकिन यहाँ पे मेरा जो तजुर्बा है वो। यहाँ पे जो सेंसिटिविटी है वो ये है हाँ। कि आप कितने हसास हैं। हाँ। आप यार आप माशरे में कितना होने फील कर रहे हैं, आप Yes, महसूस कितना क्या कर रहे माशरे हैं। में होने वाले जो दूसरों की पेन है उसको आप अपनी पेन समझते हैं? किसी अगर खुशी तो, में आप कितना खुश हो हाँ रहे खुश हैं, होते हैं, बिल्कुल हसद कितना है बिल्कुल। उसमें, अगर तो आप ये अंडरस्टैंड करते हैं तो तभी आप एक, चाहे आर्ट की किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर कौन है? एक आर्टिस्ट है अच्छा, जिसने विजुअल कंटेंट क्रिएट करना एक है। पॉजिटिव हो गया। अगर आप किसी से हसद भी कर रहे हैं ना, आपको पता होता है कि आप कर रहे हैं, तो ऐसे आप ही। उसको भी क्रिएट करें। आप जैसे बहुत सारे हासदीन ऐसे मौजूद होंगे जो आपसे रिलेट करेंगे और आपका एक कंटेंट क्रिएट हो सकता नहीं, है। ऐसे ही मतलब है, आप ऐसे ही अपने है। अंदर की नेगेटिविटी को निकालें। मे बी बहुत से लोग इसको देख के रिलेट करके ठीक भी हो सकते हैं, ऐसे ही पॉजिटिव साइड पे भी जा देखें, सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि लाइफ में हर एक काम जो है उसका एक्सपीरियंस हम खुद करें। हमें समटाइम दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी ऑब्जर्वेशंस भी बड़ी मैटर करती सीख लेना चाहिए और ये बेहद ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशंस मैटर बिल्कुल। करती हैं। और ऐसे ही है कि आप देखें कि जो है, जैसे मैंने भी आपसे बात की कि सिर्फ जो है ना ये डिपेंड करता है आपके देखने के अंदाज के ऊपर या देखने का नज़रिया क्या है। वरना कहानियाँ, किस्से, स्टोरीज़, आइडियाज़ हमारे आसपास इतने बिखरे पड़े हैं कि सिर्फ कमी इस चीज़ की है कि हमें देखने की है। इसमें भी एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है कि एक जो है मार्केटिंग कंपनी ने अपने मार्केटिंग मैनेजर को अफ्रीका के किसी सिटी में भेजा कि जाओ वहाँ पे जाके ज़रा देखो कि हम अपना ब्रांड शूज़ का लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं। वो साहब गए और एक टिपिकल माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कोई शूज़ नहीं पहनता। उन्होंने आगे एक रिपोर्ट फाइल की जो एक टिपिकल अप्रोच होती है कि यहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहनता। अच्छा, दूसरी कंपनी ने अपना मार्केटिंग मैनेजर भेजा, उसने देखा, उसने कहा कि इतनी बड़ी मार्केट, अगर हमने लोगों को ये अवेयरनेस दे दी तो हम ही हम होंगे और कोई दूर तक हमारा जो है वो कंपेटिटर नहीं होगा। तो क्या है कि अवेयरनेस, आपको याद होगा कि नेस्ले ने जब पानी लॉन्च करना था स्टार्ट में अपना, तो ये तो नहीं था उसने लाके प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, उसने अवेयरनेस जनरेट की कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में जो पानी पीते हैं वो साफ़ नहीं है। तो जब लोगों को प्रॉब्लम नज़र आती है, लोग उसके सोल्यूशन की, उसके हल की तरफ आते हैं। तो बाद में उन्होंने जाके प्रोडक्ट लॉन्च की, फिर लोगों ने हाथों हाथ यस ऐसी है। तो जब हमने स्टार्ट में बात की ना, जब आपका पहला क्वेश्चन मार्केटिंग से था, तो उसमें समटाइम नीड नहीं होती तो नीड क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो ये है कि आप देखिए तो सही, आपके आसपास सराउंडिंग में आइडियाज़ की भरमार है। सिर्फ कमी इस चीज़ की है कि हमें डिफरेंट एंगल से देखने की ज़रूरत है। और एक आर्टिस्ट का देखने का अंदाज़ और नज़रिया वैसे ही डिफरेंट होता है। तो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए जो है वो आपको देखने की ज़रूरत है। सर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई आपका सामने वाला शख्स किसी से एक्सपीरियंस कर रहा होता है कुछ चीज़, बट आप एज अ ऑब्जर्वर आप उस चीज़ को देख रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा एक्सपीरियंस जिसके साथ हो रहा होता है वो समझ नहीं पा रहा होता है। एज अ ऑब्जर्वर जो है वो आप इतनी बेहतरीन ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आपका कंटेंट कमाल का जो है वो क्रिएट बिल्कुल। देखें, मैं ये अभी एक इंडियन एक्टर है, मैं उसका एक इंटरव्यू सुना था, उससे किसी ने पूछा कि बेस्ट एक्टर कैसे बना जा सकता है। उसने कहा बेस्ट एक्टर बनने के लिए मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। उसने कहा कि ऑडियंस में बैठे हुए थे कुछ लोग, उसने कहा कि जो भी इन्होंने, मैं आया हूँ तो एक जुमला कहा है, ये मैंने पिक कर लिया, ये हो सकता है कि मैं अपने आने वाले किसी जो है एक्ट में इसको यूज़ भी करूँगा। तो जो बेस्ट आपका इवन जो एक्टर भी है वो भी क्या करता है कि ऑब्जर्वेशन से वो सीखता है। तो जो एक आर्टिस्ट है, मैंने आपसे जैसे स्टार्ट में कहा कि इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन जो है इज़ द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। कि अगर आप सीखना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं और नए आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। उसकी बेस के ऊपर आप नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं।